हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आज की हमारी वीडियो लेथ मशीन कैलकुलेशन से मुतल्लिक है। तो आए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूलाज को रिव्यू कर लेते हैं। कटिंग स्पीड का फार्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई एन ओवर 1000। ये मीटर पर मिनट में आएगा। इसी तरीके से फीड रेट क्या होता है। डेप्थ ऑफ कट का फार्मूला है स्मॉल डी इज इक्वल टू डी वन माइनस डी टू ओवर 2 मिलीमीटर्स। टेपर टर्निंग का फार्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू डी वन माइनस डी टू ओवर 2l। डी वन से मुराद हमारा वो डायमीटर जहाँ से टेपर स्टार्ट होगी, डी टू से मुराद वो डायमीटर जहाँ पे टेपर एंड होगी, और एल से मुराद लेंथ ऑफ जॉब है। इसी तरीके से मशीनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मशीनिंग टाइम से टर्निंग टाइम और फेसिंग टाइम दोनों एक ही फार्मूले से कैलकुलेट होंगे। लेंथ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाय फीड रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो अपनी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है ए माइल्ड स्टील रॉड हैविंग 50 mm diameter and 500 mm length is to be turned on a lathe. Determine the machining time to reduce the rod to 45 mm in one pass when cutting speed is 30 meter per minute and feed rate of 0.7 mm per revolution is used. सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। D is equal to 50 mm, length of job is 500 mm, स्पीड इज इक्वल टू 30, फीड रेट 0.7 mm पर रेवोल्यूशन, और यहाँ से हम n कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 191 आरपीएम। आगे हम इसका मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला लेंथ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाय फीड रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, 3.74 मिनट्स इसका मशीनिंग टाइम आएगा। टेपर का एंगल कैलकुलेट करते हैं। कैसे डिटरमिन द एंगल एट विच द कंपाउंड रेस वुड बी स्विवेल्ड फॉर कटिंग अ टेपर ऑन अ वर्कपीस हैविंग अ लेंथ ऑफ 150 mm एंड आउटसाइड डायमीटर 80 mm। ये वो डायमीटर है जहां से हमने टेपर स्टार्ट करनी है। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑन द टेपर्ड एंड ऑफ द रॉड शुड बी 50 mm, और ये वो डायमीटर जहां पे हमने टेपर एंड करनी है। एंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेपर्ड पोर्शन, और ये टेपर की लेंथ है 80 mm। हम इसको डेटा को यहाँ पे लिखेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ओवर 2l। सब में वैल्यूज डालेंगे और tan का इन्वर्स करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10.620 डिग्री। हम अपनी जो कंपाउंड स्लाइड है उसको 10.62 डिग्री पे सेट करेंगे और अपनी टेपर कंप्लीट करेंगे। अगली एग्जांपल देखते हैं। A 150 mm long 12 mm diameter stainless steel is to be reduced in diameter to 10 mm by turning on a lathe in one pass. The spindle rotates at 500 rpm and the tool is traveling at an axial speed of 200 mm per minute. Calculate the cutting speed and time required for machining the steel rod. उसी तरीके से लेंथ ऑफ जॉब D1 12 mm, D2 10 mm एंड 500। स्पीड आ जाएगी हमारे पास 18.85 मीटर पर मिनट। डेप्थ ऑफ कट हमारे पास आ जाएगा 12, जो हमारा पहला डाया था, और 10 करना है हमने, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट। फीड रेट 200 मिलीमीटर पर मिनट है। इसको ज़रा ख्याल रखना है, ये पर मिनट नहीं, ये पर रेवोल्यूशन है जो फार्मूला में यूज़ करते हैं। तो इसको हम नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.40 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन आ जाएगा। और इसी तरीके से टाइम कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाय फीड मल्टीप्लाई बाय एन, 0.75 मिनट्स। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू मशीन अ वर्क पीस 170 mm लॉन्ग और 60 mm डायमीटर। इसको हम लेके जाएंगे 165 mm लॉन्ग और 50 डायमीटर तक। वर्क पीस रोटेट कर रहा है 440 आरपीएम। फीड रेट है 3.3 mm पर रेवोल्यूशन, और डेप्थ ऑफ कट 2 mm है। Assume that total approach and over travel distance as 5 mm for turning operation। टर्निंग के लिए हमारा जो लेंथ ऑफ जॉब है वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 175। 170 उसकी लेंथ है और 5 mm ओवर ट्रेवल है। रिक्वायर्ड डेप्थ टू बी कट कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ओवर 2 इज इक्वल टू 5 mm। अब 5 mm जो है उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ कट्स 2 हो जाएंगे, क्योंकि हम डेप्थ ऑफ कट हमारे पास 2 है, तो 3 नंबर ऑफ कट्स हो जाएंगे। मशीनिंग टाइम फॉर 1 कट फाइंड करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 3.97 मिनट्स। इसी तरीके से हम फेसिंग का टाइम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फेसिंग के लिए जो लेंथ ऑफ जॉब है वो उसका डायमीटर है, और डायमीटर का हाफ लेंगे। चूंकि अब हम डायमीटर को ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं 50 mm तक, तो अब हम जो लेंथ ऑफ जॉब है वो 25 mm लेंगे।
तो उसी तरीके से फार्मूला में वैल्यूज पुट करें तो फेसिंग टाइम आ जाएगा 0.18 मिनट्स। अब टोटल टाइम दोनों को सम अप कर दें तो 4.15 मिनट्स इसका टाइम आ जाएगा मशीनिंग टाइम। एक नया एग्जांपल है फ्रॉम अ रॉ मटेरियल ऑफ 100 mm length and 10 mm diameter, a component having length 100 mm and diameter 8 mm is to be produced using a cutting speed of 3.1.41 meter per minute and a feed rate of 0.7 revolution per revolution. How many times we have to resharpen or regrind if 1000 work pieces are to be produced? In the Taylor's expression, use constant as n is equal to 1.2 and c is equal to 180. And if one time sharpening cost is Rs20, then find the total sharpening cost. यहाँ पे हम मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो टूल की लाइफ है वो कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम के बाद हमने टूल को रीशार्प करना है, और फिर हम उसकी कॉस्ट भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि टूल की लाइफ क्या है, कितने टाइम के बाद हमने उसको रीशार्प करना है। तो एस टी एन इज इक्वल टू सी, ये टेलर्स टूल लाइफ एक्सप्रेशन है, इसमें सारी वैल्यूज डालेंगे तो टी हमारे पास आ जाएगा 4.28 मिनट्स। ये वो टाइम है जिसके बाद हमने टूल को रीशार्प करना है। अब हम मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, जैसे हम पहले कर रहे हैं, लेंथ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाय फीड रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फॉर वन पीस आ गया 0.142 मिनट्स। और 1000 के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 142.86 मिनट्स। अब नंबर ऑफ री शार्पनिंग्स कितनी होगी? 4.28 मिनट्स के बाद हमें शार्प करना पड़ता है, तो टोटल टाइम 1000 वाला जो है उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगी 33.37 और 33 री शार्पनिंग्स। अब वन टाइम री शार्पनिंग की कास्ट 20 है, तो 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 660 रुपीस इसकी कॉस्ट आ जाएगी जो हम टूल को रीशार्प करेंगे। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो एंड हो रही है। आपके पास एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।